हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलम के इस मंच पर। और डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम 27 अप्रैल के करंट अफेयर को देखेंगे। उससे पहले कल के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर 26 तारीख करंट अफेयर को देखते हैं। ये रहा आपका 26 तारीख और यह रहा आपका पहला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो हमने बात कर ली थी इस पर, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। प्रयोगशाला पशुओं के लिए विश्व दिवस 2023 कब मनाया गया है? 24 अप्रैल को। विश्व अंग्रेजी दिवस 2023 कब मनाया गया है? 23 अप्रैल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा का लोकार्पण किया है? केरल में। उत्तराखंड के किस गांव को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है? तो माना गांव को। किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? सूडान से। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कौन सी योजना लॉन्च की है? तो उड़ान 5.0। भारत किस देश के साथ मिलकर चैंबर ऑफ कॉमर्स की स्थापना करेगा? यूक्रेन के साथ। न्यूयॉर्क सिटी के जातिगत न्याय सलाहकार मंडल का सदस्य किसे बनाया गया है? उदय तंवर जी को। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में नौवहन मंत्रालय की प्रौद्योगिकी शाखा का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। भारत में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी MMA 1 फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? महावीर फोगाट जी को। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? रतन टाटा। किस देश ने हाल ही में 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है? UAE ने। हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? मध्य प्रदेश ने। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? KL राहुल। कौन सा स्थान अद्भुत खगोलीय घटना जीरो शैडो डे का साक्षी बना है? बेंगलुरु। किस राज्य में हाल ही में स्कूल के भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन स्थापित की है? महाराष्ट्र ने। यहाँ पर हमारा 26 तारीख करंट अफेयर रिवाइज हो गया है। अब हम आज का यानी 27 तारीख करंट अफेयर को देखेंगे, उसके बाद हम जो है क्लास को एंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट आइए। पहला प्रश्न हमारा 27 तारीख के करंट अफेयर का। अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मृति दिवस जो है कब मनाया गया है? 22 अप्रैल, 25 अप्रैल, 24 अप्रैल, 26 अप्रैल। तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और ये आपदा स्मृति दिवस मनाया जा रहा है, मतलब समझ पा रहे होंगे कि कुछ आपदा हुई थी, है ना। एक कारखाने में आग लगी थी जिसकी वजह से रासायनिक जो है रेडियोधर्मी तत्व जो है वो वायुमंडल में बिखर गए थे और जिसकी वजह से कई सारी बीमारियों ने जन्म लिया था। तो उसी चीज़ को उससे आपदा से सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए ही ये आपदा स्मृति दिवस मनाया गया है 26 अप्रैल को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। IT कंपनियों के प्रश्न संख्या 2, IT कंपनियों के राष्ट्रीय संगठन नेस्कॉम के अगले चेयरपर्सन के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? अनंत माहेश्वरी, कृष्णन रामानुजम, देवांग मेहता या देवजानी घोष। तो ये अनंत माहेश्वरी अनंत माहेश्वरी को नेस्कॉम का अगला चेयरपर्सन के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये भी ध्यान रखना है जो नेस्कॉम है उसके जो संस्थापक हैं वो देवांग मेहता हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे, नंदन नीलकड़ी, ये दो लोग जो हैं नेस्कॉम के संस्थापक हैं, ठीक है। और स्थापना इसका 1 मार्च 1988 को हुआ था, ठीक है। और नेस्कॉम के अभी अध्यक्ष देवजानी घोषी हैं, क्लियर है। मुख्यालय आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट आइए। प्रश्न संख्या 3, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक यानी KVGB कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? विवेक गोयल, कृष्ण रामानुजम, श्रीकांत M भिंडवाड़ या सूरज चौटाला। तो यहाँ पर श्रीकांत M भिंडवाड़ जी का जो है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। प्रश्न संख्या 4, किस देश के रिजर्व बैंक ने एक सोने से बैकअप डिजिटल मुद्रा लाने की योजना जो है घोषित की है? अमेरिका, जिम्बाब्वे, फ्रांस या भारत। तो जिम्बाब्वे में जो है दोहरी मुद्रा प्रणाली है। यहाँ पर आपका जो जिम्बाब्वे डॉलर है वो भी चलता है, प्लस US डॉलर है वो भी चलता है। ये दोनों ही डॉलर जो है यहाँ पे चलते हैं। और भी काफ़ी इसके जो जिम्बाब्वे डॉलर था इसका मुद्रा जो है इसकी कीमत जो है काफ़ी कम हो गई थी। उसी को बैकअप करने के लिए जो इनके पास जो रिजर्व बैंक है उनके पास जितना सोना रखा हुआ है तो डिजिटली रूप से एक सोना का टोकन बनाएंगे और उसके आधार पर ये लेन देन का काम करेंगे। चलिए, तो जिम्बाब्वे के बारे में देख लीजिए। ये रहा अफ्रीका का एक कंट्री जिम्बाब्वे आपका। हरारे इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति इमरसन मनांगग्वा है।
और उपराष्ट्रपति जो है कॉन्स्टेंटिनो चिवेंगा है और ये झंडा है जिम्बाब्वे का। प्रश्न संख्या 5, किस देश की कंपनी वीटो अयोध्या में बायोडीजल परियोजना की शुरुआत करेगी? तो बताइए, बेल्जियम में है, जिम्बाब्वे में है, रूस में है या भारत में है? तो ये बेल्जियम में है आपकी वीटो कंपनी और यही अयोध्या में बायोडीजल जो है शुरू करने वाली है। ये देखिए आपका बेल्जियम, ये रहा यूरोप का एक कंट्री है, ये देख पा रहे होंगे आप, देखिए ये यूरोप है यहाँ पर, तो यहाँ फोकस किया गया है, तो ये आपका ये कंट्री दिख रहा है आपको, ये झंडा है। ब्रुसेल्स राजधानी है, राष्ट्रपति हैं प्रिंस फिलिप और प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर डी क्रू। प्रश्न संख्या 6, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान यानी सिप्री की रिपोर्ट में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो भारत का जो स्थान है सिप्री की रिपोर्ट में वैश्विक सैन्य व्यय में 4th स्थान है। कौन सा? 4th स्थान है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और थीम क्या है? मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द ग्लोब। और टॉप 5 रैंकिंग में जैसे अपना भारत जो है 4th नंबर पे, पहले नंबर पे कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे पे रूस है, चौथे भारत है और पांचवें अपना सऊदी अरब है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट। प्रश्न संख्या 7, एसबीआई ने हाल ही में कहां पर अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। जैसा आप इमेज में देख पा रहे होंगे मुंबई, तो ये मुंबई यानी महाराष्ट्र में जो है इसका उद्घाटन किया गया है एसबीआई के चौथी स्टार्टअप का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओपन द 4th स्पेशलाइज्ड स्टार्टअप ब्रांच, है ना। प्रश्न संख्या 8, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के 22वें राष्ट्रपति बन गए हैं? बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान या इराक? तो ये आपके बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति यानी 22वें राष्ट्रपति बन गए हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। और ये मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शेख हसीना, उपराष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री शेख हसीना, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री शेख हसीना। और ये रहा आपका बांग्लादेश, ये देखिए भारत का पड़ोसी, बिल्कुल भारत के जैसा दिख रहा है, झंडा है, ठीक है। किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है, दवा को मंजूरी दी है, ये पूछा जा रहा है। तो ये भारत, न्यूजीलैंड, जापान, इराक, इसका बताना है आपको। तो ये जापान देश ने, किसने? जापान देश ने जो है पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दी है और ये वुमेन जो है राइट्स के लिए है, उन्होंने मांग की थी। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे इमेज में वुमेन मार्च, ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए जापान ने जो है, उस जापान का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसी ने ही देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दे दी है। अब जापान के बारे में, तो ये रहा आपका जापान, ये देख पा रहे होंगे, है ना, ये रहा आपका जापान। और ये देखिए अपना चीन है, ये रूस है, रूस के बगल में ही है, ये देख पा रहे होंगे, भारत है अपना, और फिर ये रूस है, यहाँ चाइना है, और ये देखिए अपना फिर जापान है, ठीक है, और नहीं ये भारत है, ये चीन है, ये रसिया है, ठीक है। चलिए, और जापान के राजधानी क्या है? टोक्यो। सम्राट क्या है? नारुहितो। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, 126वें सम्राट हैं ये, 126वें, ठीक है, नारुहितो। प्रश्न संख्या 10, कौन सा देश पहली बार क्वाड लीडर समिट की मेजबानी करने वाला है? ये बताना है आपको। भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या चीन? तो यहाँ पर जो है आपका ऑस्ट्रेलिया जो है पहली बार क्वाड लीडर्स की समिट की मेजबानी करने वाला है इसमें। तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, हमने पहले ही देखा था, इसको रिवीजन कर लेते हैं। कैनबरा, स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री, सम्राट एलिजाबेथ द्वितीय और ये झंडा है। और भी इसमें चीजें ऐड करेंगे, आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं कि देशों से पूछे जाने वाली कौन सी मेन चीज़ें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो अभी फिलहाल तो मुझे यही मेन लग रहा है और बाकी कुछ ज़्यादा पूछने की संभावना नहीं है। फिर भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेंगे वो कवर किया जा सकता है, तो उसको यहाँ पे कवर करेंगे नेक्स्ट टर्म में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 11, पीएम मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया है? ये जो अभी शिलान्यास हुआ तो ये बना नहीं है, तो ये क्या है? मॉडल है एक। तो मॉडल के इस तरह से जो है डिजिटल साइंस पार्क बनाया जाएगा। तो ये महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में या कर्नाटक, केरल? तो केरल में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास किया है। ये रहा आपका केरल, ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। और त्रिवेंद्रम यानी तिरुवनंतपुरम राजधानी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, ठीक है। केरल की आधिकारिक 25 ग्रेड हॉर्नबिल। लिटरेसी रेट 96.2 हमेशा के लिए हायर। पॉपुलेशन डेंसिटी 860 और लिंगानुपात 1084। और ये खुद का इंटरनेट सर्विस है इसके पास, इकलौता राज्य ऐसा है। क्षीरसिरी जो है पोर्टल इसने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2022 चली रही है और एशिया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में रिपोर्ट में पहला स्थान केरल ने हासिल किया है। और सैनिटरी नैपकिन जो मुक्त गाँव बना है वो कुबलांगी गाँव बना है इसी जिले का, कुबलांगी गाँव, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
प्रश्न संख्या 12, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी का निधन हो गया है? तो आप सभी जानते हैं ये पंजाब के 5 बार के शिरोमणि अकाली दल के ये नेता थे और ये 5 बार के जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इनका हाल ही में जो है सांस में दिक्कत की वजह से हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए पंजाब के बारे में जान लेते हैं। ये रहा पंजाब आपका, राजधानी चंडीगढ़ है, बनवारी लाल पुरोहित जो है राज्यपाल है, मुख्यमंत्री भगवंत मान है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें 551 यानी 551 और साक्षरता दर 75.8%, लिंगानुपात 895 है। हाल ही में किस राज्य के मनामुदराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है? तो इस तरह के दिखते हैं आपके मनामुदराई मिट्टी, ठीक है, ये फेमस है। तो कहाँ के हैं ये बताना है आपको, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। तो ये तमिलनाडु के फेमस है और इन्हीं को ही जीआई टैग मिला है तमिलनाडु के राज्य में। चेन्नई राजधानी है, रविंद्र नारायण रवि हैं और एम के स्टालिन जो है मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल जो है RN रवि। ये रहा तमिलनाडु आपका, देख पा रहे होंगे आप, यस ठीक है देख पा रहे हैं आप, विजिबल है। लिटरेसी रेट क्या है 80.33%, पॉपुलेशन डेंसिटी 555, लिंगानुपात 996। DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो ध्यान दीजिएगा, जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर है ये एक्चुअली इसका काम क्या है, ये जो वायुमंडल सतह पर अगर किसी तरह से बैलिस्टिक उधर से कोई मिसाइल आ रही है तो उसको हवा में जो है मार गिराएगा, ये इसका स्पेशलिटी है। और ये कहाँ इसका सफल परीक्षण किया गया है, किसके तट पर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा या केरल? तो उड़ीसा के तट पर ही जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो उड़ीसा ये रहा आपका, दिख रहा होगा, ओके। और भुवनेश्वर राजधानी है, राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। लिटरेसी रेट 72.9% है, पॉपुलेशन डेंसिटी 269 है, लिंगानुपात 979 है। किसे हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मैदा बिलाल जी को, एलेसेंड्रो कोराब जी को, सेरोन लेविग्ने और किमिको हिराता। तो ये ध्यान रखिएगा, एलेसेंड्रो कोराब जो हैं ये इन्हीं ने जो है गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज जो है जीता है, प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है। और अमेजॉन इंडिजीनियस वुमेन के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, प्रश्न संख्या 16, शारजाह स्टेडियम में हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? विराट कोहली, धोनी, सचिन तेंदुलकर या कपिल देव? तो देख पा रहे होंगे आप, अभी सचिन पाजी का अभी 50वां बर्थडे था, जन्मदिन था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सचिन तेंदुलकर जी के नाम का ही शारजाह स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम उनका रखा गया है। सो यहाँ पे हमारा क्लास जो है आज खत्म होता है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा आपने, इन्फॉर्मेशन आपने ग्रैप्स किया होगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा रह जाता है, जो यहाँ कवर नहीं हो पाता है, या कोई ऐसी न्यूज़ जो है जो नहीं हम ले पा रहे हैं, तो आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप उसको टाइप कर सकते हैं आंसर के साथ, डिस्क्रिप्टिव भी कर सकते हैं, ठीक है। So thank you so much. Take care. Bye bye.